everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो देखो हम लोग कर रहे हैं मैक्रो का हमारा चैप्टर नंबर 4 कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। कल स्टार्ट करा था हम लोगों ने ये चैप्टर। कल की क्लास में हम लोगों ने हमारा फर्स्ट मेथड पूरा कंप्लीट कर लिया था, वैल्यू एडेड मेथड, जिसे हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। हर पैटर्न के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली। अब देखो आप लोगों को किस तरह से पढ़ना है, सिंपल सा है, लेक्चर देखो, साथ साथ में अपने नोट्स बनाते जाओ। यहाँ पर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस करा रही हूँ, इन सारे क्वेश्चंस की साथ में प्रैक्टिस करते जाओ। इसके बाद में आपके पास में जो भी रेफरेंस बुक है, चाहे टीआर जैन है, चाहे संदीप गर्ग है, उनके अंदर बहुत सारे बैक क्वेश्चंस गिवन हैं। उन बैक क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करो। कहीं किसी क्वेश्चन में अटकते हो, कहीं क्वेरी आती है, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हमेशा ओपन है। यहाँ पर अपने डाउट्स डाल दो, मैं हमेशा आपके डाउट्स आंसर करूंगी। तो साथ साथ में पढ़ते जाओ, हमें कुछ भी पेंडिंग नहीं रखना है। अब आज की क्लास में हम लोग करेंगे हमारा सेकेंड मैथड, देन कल की क्लास में हम लोग हमारा थर्ड मेथड करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड। और इस चैप्टर के पार्ट 4 के अंदर हम लोग इन तीनों मेथड्स के प्रिकॉशंस डिस्कस करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। शुरू करें फटाफट से। तो देखो कल हम लोगों ने कौन सा मेथड करा था? कल हम लोगों ने फर्स्ट मेथड करा था वैल्यू एडेड मेथड, जिसे हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। अब कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हर मेथड से हमें एक पर्टिकुलर चीज ही मिलती है। जैसे वैल्यू एडेड मेथड से हमेशा हमें क्या मिलता है? GDP एट MP, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जैसे आप GVA एट MP भी बोल सकते हो, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो हर मेथड से हमें एक पर्टिकुलर चीज ही मिलती है। वैल्यू एडेड मेथड से हमें GDP एट MP ही मिलेगा, जिसे हम GVA एट MP भी बोल सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन ने जो भी पूछा है उसके अंदर हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। कन्वर्ट करना कल मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया, पिछले चैप्टर में भी सिखाया था। अब आज हम लोग कर रहे हैं हमारा सेकंड मेथड, इनकम मेथड। इसके दो नाम और हैं, इसे हम फैक्टर पेमेंट मेथड भी बोलते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड भी बोलते हैं। इनकम मेथड से हमें हमेशा क्या मिलती है? डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम मतलब वो इनकम जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर प्रोड्यूस हुई है। मैटर नहीं करता कि उस इनकम को प्रोड्यूस करने वाला कौन है। अब इस डोमेस्टिक इनकम को हम किससे डिनोट करते हैं? इसे हम डिनोट करते हैं NDP एट FC से। NDP एट FC का मतलब है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। चमक गया यहाँ तक अच्छे से? वैल्यू एडेड मेथड से हमें क्या मिलता है? GDP एट MP। इनकम मेथड से हमें क्या मिलती है? डोमेस्टिक इनकम, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? NDP एट FC से। क्लियर है यहाँ तक? अब ये NDP एट FC हमें मिलता कैसा है? सिंपल सा है, तीन चीजों को प्लस कर दो। जैसे ही इन तीन चीजों को प्लस करोगे आपको क्या मिल जाएगा? NDP एट FC। पहली चीज है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सेकेंड आता है ऑपरेटिंग सरप्लस, और थर्ड हमारे पास में है मिक्स्ड इनकम। देखो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का सीधा सा मतलब है एम्प्लॉइज को जितना भी पैसा मिलता है, आप किसी यहाँ पर जॉब कर रहे हो, किसी एंटरप्राइज में आप जॉब कर रहे हो, तो आपको जितना भी पैसा मिलेगा वो सब कुछ किसके अंदर आता है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर। अभी आगे चलकर और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप कहीं पर काम कर रहे हो तो आपको जितनी भी वेजेस मिल रही हैं, जितनी भी सैलरी मिल रही हैं, अब ये वेजेस और सैलरी आपको कैश में भी मिल सकती है। सामने वाला ऑब्वियसली बात है कैश में ही पे करता है। कई बार हमें ये सारी चीजें काइंड में भी मिलती हैं कि एम्प्लॉयर ने आपको रहने के लिए घर दे दिया, अपार्टमेंट दे दिया, एम्प्लॉयर ने आपको एक पर्सनल गाड़ी दे दी है। तो ये सब चीजें किसके अंदर आती हैं? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर आती है। कई बार ऐसा भी होता है कि एम्प्लॉयर हमारी सोशल सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। एम्प्लॉयर मतलब बॉस। बॉस जो है वो एम्प्लॉय की सोशल सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। जैसे प्रोविडेंट फंड के अंदर वो कंट्रीब्यूट करता है, PF का पैसा वगैरह होता है। या फिर जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसे रिटायरमेंट पे क्या मिलती है? पेंशन मिलती है। ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कि एम्प्लॉय ने जो इतने साल मेहनत करी है उसके बदले में उसे जो भी पैसा मिल रहा है सब कुछ किसके अंदर आएगा? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। समझ में आ गया? सेकंड हमारे पास में आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। अब देखो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। क्या आता है इसके अंदर? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इस बात का मतलब है आप अपनी प्रॉपर्टी से जितनी भी इनकम अर्न कर रहे हो वो सारी की सारी ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आएगी। आप अपनी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स की आपको बिजनेस चलाना आता है, उसके बदले आपको जितना भी पैसा मिलता है वो सब भी किसके अंदर आता है? हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आता है। अब देखो प्रॉपर्टी के अंदर तीन चीजें आ जाती हैं। प्रॉपर्टी में हो सकता है आपके पास में लैंड है, आपने अपना लैंड किसी को रेंट पर दे रखा है, तो लैंड के बदले आपको क्या मिल रहा है? रेंट मिल रहा है। प्रॉपर्टी के अंदर आपके पास में कैपिटल है,
आपके पास में पैसा है, आपने वो पैसा कहीं पर लगा रखा है, तो कैपिटल के बदले आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। या फिर मान लो आपने कोई बुक लिखी है, या फिर आपने कोई वैक्सीन बनाई है, आपने कोई मेडिसिन बनाई है, आपने किसी चीज का पेटेंट ले रखा है, कोई फॉर्मूला है आपका कुछ बनाने का, तो उस चीज का आपने पेटेंट ले रखा है कि वो चीज तो आप ही कर सकते हो। तो आपने कोई किताब वगैरह लिखी है, मान लो बुक का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो इन सब चीजों के बदले आपको जो पैसा मिलता है उसे हम क्या बोल देते हैं, रॉयल्टी बोल देते हैं। तो प्रॉपर्टी में तीन चीजें आई, अगर आपका लैंड वगैरह है आपको रेंट मिलेगा, अगर आपने कहीं पर कैपिटल लगाई है आपको इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आपने कोई किताब वगैरह लिखी है, आपने किसी चीज का कोई पेटेंट वगैरह ले रखा है, आपको क्या मिलती है, रॉयल्टी मिलती है। और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले, आप एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेस के अंदर अपना दिमाग लगा रखे हो, तो आपको क्या मिलता है, उसके बदले प्रॉफिट मिलता है। तो भैया याद रखना, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर चार चीजें आती है हमेशा, एक तो रेंट आएगा, एक इंटरेस्ट आएगा, एक रॉयल्टी आएगा, ये क्या है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और एक क्या आता है, प्रॉफिट, जैसे हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। समझ में आ गया। लास्ट होता है हमारे पास में मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का सिंपल सा मतलब है, अगर कोई इंसान सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी कि उसने खुद ही खुद को रोजगार दे रखा है, खुद ही खुद को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, वो खुद ही खुद का लैंड यूज कर रहा है, खुद ही वहां पर अकेला काम करता है, खुद ही उसने बिजनेस के अंदर कैपिटल वगैरह लगाई है, जैसे हमारे घर के आसपास में जो बहुत सारी ग्रोसरी शॉप्स हैं छोटी छोटी सी, या फिर स्टेशनरी शॉप्स वगैरह हैं, साड़ी की दुकानें वगैरह हैं, उन सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की जितनी भी इनकम होती है, उस इनकम को हम लोग क्या बोल देते हैं, मिक्स्ड इनकम। समझ में आ गया। तो एनडीपीएट हमारा कैसे निकलता है, तीन चीजों को प्लस करके निकलता है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सेकंड है ऑपरेटिंग सरप्लस, और थर्ड है हमारे पास में मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को प्लस कर दो, एनडीपीएट मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन ने जो भी पूछा है उसमें आप कन्वर्ट करते रहना। अब क्वेश्चन खेल कहाँ करता है, मान लो क्वेश्चन के अंदर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमारे पास में गिवन नहीं है, तो अगर क्वेश्चन में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन नहीं है, तो चार चीजों को प्लस करना, आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मिल जाएगा। पहला है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, आप कहीं पर काम कर रहे हो, आपको कैश में पे करा जा रहा है हर महीने, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। दूसरा है पेमेंट इन काइंड, आपको जो पैसा मिल रहा है वो काइंड के अंदर मिल रहा है, एम्प्लॉयर ने आपको रहने के लिए कोई अपार्टमेंट दे दिया, आपको कोई गाड़ी वगैरह दे दी है, आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए पे करा जा रहा है, दैट इज पेमेंट इन काइंड। थर्ड होता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, आपकी लाइफ की सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉय की लाइफ की सोशल सिक्योरिटी के लिए जो एम्प्लॉयर है, यानी कि जो बॉस है, वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देता है, प्रोविडेंट के फंड के पैसों में वगैरह वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देता है, पीएफ के अंदर पैसा डालता है, वो किसके अंदर आता है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी की जगह पर एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन गिवन होगा, मतलब आपका कंट्रीब्यूशन गिवन होगा। आपको सिंपली क्या करना है, इग्नोर करना है, क्योंकि जो आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन है वो ऑलरेडी आपकी वेजेस एंड सैलरी का ही क्या है, पार्ट है। फोर्थ चीज हमारे पास में आती है पेंशन ऑन रिटायरमेंट, एम्प्लॉय जब रिटायर होता है तो उसे जो पेंशन मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। याद रखना, जो ओल्ड एज पेंशन होती है, जो दादाजी दादी जी को पैसा मिल रहा है फ्री फोकट का, मैं रिटायरमेंट की पेंशन की बात नहीं कर रही, जो सरकार दे रही है उन्हें हेल्प करने के लिए, उसे हम हमेशा इग्नोर करते हैं क्योंकि वो कमाई हुई इनकम नहीं है। समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन के अंदर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन नहीं है, सिंपल आपको चार चीजों को प्लस करना है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड यानी कि पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन गिवन है आप क्या करोगे, इग्नोर करोगे। और एक होता है पेंशन ऑन रिटायरमेंट, अगर ओल्ड एज पेंशन दे रखी है उसे आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। अब मान लो क्वेश्चन के अंदर चार में से दो चीजें गिवन है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश गिवन है 500, पेंशन ऑन रिटायरमेंट गिवन है हमारे पास में 200, बाकी दो चीजें गिवन नहीं है, तो अगर कुछ भी गिवन नहीं है सिंपली आपको क्या ले लेना है, जीरो ले लेना है। तो टोटल हमारा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा। समझ में आ गया। मान लो ऐसी सिचुएशन है कि क्वेश्चन के अंदर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी गिवन है, पापा भी गिवन है, और साथ में अंदर का भी कुछ गिवन है, पेंशन ऑन रिटायरमेंट गिवन है, या फिर वेजेस एंड सैलरीज इन गिवन कैश गिवन है, तो सिंपली आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। अगर पापा गिवन है तो हमें बच्चों को क्या करना होता है, इग्नोर करना होता है। क्लियर हो गया।
सेकंड हमारे पास में कौन सा था, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस 4 चीजों को प्लस करने पर आता है रेंट, जो हमें लैंड के बदले मिल रहा है, रॉयल्टी अगर आपने कोई किताब लिखी है, पेटेंट वगैरह ले रखा है, एक होता है कैपिटल पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है, और एक होता है एंटरप्रेन्योर को उसके प्रॉफिट, उसके कमाई का या फिर उसकी स्किल्स का जो प्रॉफिट मिल रहा है। तो 4 चीजों को प्लस कर दो, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, हमें क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर क्वेश्चन में मान लो ऑलरेडी ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है और साथ के अंदर प्रॉफिट भी गिवन है, तो प्रॉफिट को हम सिंपली क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि पापा क्वेश्चन के अंदर गिवन है, प्रॉफिट उसी का पार्ट है। समझ में आया। कई बार ऐसा भी होता है कि ये प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होता। अगर प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो अगर आप 3 चीजों को प्लस करोगे आपको सिंपली प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं। पहला जो प्रॉफिट का हिस्सा होता है उसे हम डिविडेंड बोलते हैं, कि जो भी प्रॉफिट हुआ है उसे कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है, शेयर होल्डर्स को कुछ रिटर्न देती है, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, डिविडेंड बोल देते हैं। फिर प्रॉफिट का एक हिस्सा जो होता है वो सरकार के पास में चले जाता है इन अ फॉर्म ऑफ टैक्स, जिसे हम लोग बोल देते हैं कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स या फिर कॉर्पोरेशन टैक्स। और तीसरा हिस्सा कंपनी अपने पास में रखती है, किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, शेयर होल्डर्स को भी नहीं देती, सरकार को भी नहीं देती। इसे हम बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, या फिर इसे हम लोग बोल देते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या कह देते हैं इसे हम लोग बोल देते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स। तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट्स गिवन नहीं है तो प्रॉफिट्स हम कैसे निकाल सकते हैं, डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स तीनों को प्लस करके। अब मान लो क्वेश्चन के अंदर ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है और ऑपरेटिंग सरप्लस के साथ में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी गिवन है, तो बच्चा अगर दादाजी क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो हमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को नहीं लेना, वो ऑलरेडी उसका पार्ट है। मान लो रेंट क्वेश्चन के अंदर गिवन है 200, रॉयल्टी क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, सिंपल आप 0 ले लोगे, इंटरेस्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन है 100, 100 ले लिया, प्रॉफिट्स क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। तो प्रॉफिट से रिलेटेड हमारे पास में 3 चीजें हो सकता है क्वेश्चन में गिवन होंगी। मान लो डिविडेंड क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स हमारे पास में 200 गिवन है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हमारे पास में कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, तो रेंट ले लिया, रॉयल्टी गिवन नहीं है 0 ले लिया, इंटरेस्ट हमारे पास में 100 गिवन है, प्रॉफिट गिवन नहीं है, प्रॉफिट से रिलेटेड चीजें गिवन है, डिविडेंड गिवन नहीं है 0 ले लो, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स कितना है 200 है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना है 100 है, तो 200 और 100 300, ये 200 और कितने हो गए 500, ये 100 कितना हो गया हमारे पास में 600 कितना आ जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। समझ में आया किस तरह से करना है। थर्ड हमारे पास में आता है मिक्स्ड इनकम, इसका कोई सब पार्ट नहीं है, एज इट इज क्वेश्चन में गिवन होगा, गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं है गिवन आप कितना ले लोगे, 0 ले लोगे। एक बार दोबारा से रिवाइज करवाती हूँ, इनकम मेथड से हमें क्या मिलता है, एनडीपीएट यानी कि डोमेस्टिक इनकम। कैसे मिलती है, 3 चीजों को प्लस करके, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज अगर क्वेश्चन में गिवन है तो अच्छी बात है, बाकी चीजों को इग्नोर करना, नहीं है गिवन कैसे निकालोगे, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी एंड पेंशन ऑन रिटायरमेंट। अगर एम्प्लॉई का क्वेश्चन गिवन है इग्नोर मारना है, ओल्ड एज पेंशन गिवन है इग्नोर मारना है। सेकंड हमारे पास में क्या था, ऑपरेटिंग सरप्लस अगर गिवन नहीं है कैसे निकालोगे, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को प्लस करके। अगर प्रॉफिट भी गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, 3 चीजों को प्लस कर देना, डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसे हम रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोलते हैं। और अगर मान लो क्वेश्चन में 3 में से 1 ही गिवन है, 2 ही गिवन है, तो बाकियों को आपको सिंपली क्या करना है, 0 लेना है। क्लियर हो गया। थर्ड हमारे पास में आता है मिक्स्ड इनकम, जिसका कोई सब पार्ट नहीं है, अगर गिवन है तो एज इट इज प्लस कर देना, गिवन नहीं है तो कितना ले लोगे, 0 ले लोगे। क्वेश्चन करके देखें क्या कहता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन देखकर आपको पहचानना है कि यहाँ पर कौन सा मेथड लगेगा, वैल्यू एडेड मेथड लगेगा या इनकम मेथड लगेगा। वेजेस एंड सैलरीज दे रखा है, देखकर समझ में आ रहा है कौन सा मेथड है, इनकम मेथड है। अब इनकम मेथड से हमारा फिक्स है कि हमें क्या मिलता है, एनडीपीएट ही मिलता है। और बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन भी वही पूछ रहा है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि एनडीपीएट, कोई कन्वर्जन करने का काम नहीं है। 3 चीजों को हम प्लस कर देते हैं। पहली चीज क्या है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। सेकंड हमारे पास में आता है ऑपरेटिंग सरप्लस, और थर्ड हमारे पास में आ जाती है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय। समझ में आ गया। अब कैसे निकालेंगे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, देखो क्वेश्चन के अंदर गिवन है क्या, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमारे पास में गिवन नहीं है। मैंने बताया था 4 चीजों को प्लस करते हैं तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकल जाता है।
एक हमारे पास में वेजेस एंड सैलरीज गिवन है। अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो इसमें कैश वाला भी आ गया और इसमें वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड भी आ गया। पहली दो चीजें हो गई, तो ये हमारे पास में कितना हो गया, 2000 हो गया। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश भी हो गया, इन काइंड भी हो गया। सेकेंड हमारे पास में क्या था, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, लिखा है सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय की सोशल सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, प्लस कर दो 100। अगर एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन होता हम सिंपली क्या कर देते, इग्नोर कर देते, क्योंकि वो उसी की सैलरी का पार्ट होता है। थर्ड हमारे पास में आता है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। देखो क्वेश्चन के अंदर गिवन है क्या, पेंशन ऑन रिटायरमेंट हमारे पास में गिवन नहीं है, 0 ले लिया, तो ये हो गया हमारे पास में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। पहली चीज कंप्लीट हो गई। सेकंड हमारे पास में क्या आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। कैसे आता है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो देखो रेंट हमारे पास में गिवन है, कितना है, 300 है। सेकंड हमारे पास में इंटरेस्ट भी गिवन है, कितना है, 300 है। रॉयल्टी हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। रॉयल्टी के बाद में आता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट भी क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। अब अगर प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होता तो मैंने क्या बताया, 3 चीजों को प्लस कर दो, प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। पहली चीज क्या है, डिविडेंड। तो देखो डिविडेंड हमारे पास में गिवन है, कितना है, 60 है। सेकेंड हमारे पास में आता है कॉर्पोरेशन टैक्स, ये भी हमारे पास में गिवन है 30। और थर्ड हमारे पास में आता है रिटेन्ड अर्निंग्स। तो रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेशंस, इसे हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं, कितना है, 10 है। समझ में आ गया। थर्ड हमारे पास में आती है मिक्स्ड इनकम। तो डिविडेंड गिवन है, वेजेस सैलरी गिवन है, सोशल सिक्योरिटी, रेंट, कॉर्पोरेशन टैक्स। मिक्स्ड इनकम गिवन नहीं है, सिंपली कितना ले लेंगे, 0 ले लेंगे। समझ में आ गया। तो कितना आ रहा है ये हमारे पास में, ये है 2100 प्लस 300, और 300 कितना हो गया, 600, 660, 690, ये हमारे पास में हो गया 700। लास्ट में मिक्स्ड इनकम 0 है, तो ये हमारे पास में आ रहा है ₹2800 करोड़। क्लियर हो गया किस तरह से करा ये क्वेश्चन। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कैसे निकाला, वेजेस एंड सैलरीज ले लिया। सेकंड हमारे पास में क्या गिवन था, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, सिर्फ इतना ही गिवन था। ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकाला, इंटरेस्ट ले लिया, रेंट ले लिया हम लोगों ने, रॉयल्टी गिवन नहीं था, प्रॉफिट गिवन नहीं था। प्रॉफिट के अंदर की तीनों चीजें गिवन है, डिविडेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग्स, तीनों को प्लस कर दिया, कितना आ रहा है हमारे पास में, 2800। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम हमेशा डिनोट करते हैं NNP@FC से। किससे डिनोट करते हैं, NNP@FC से। अब क्वेश्चन देखकर समझ में आ रहा है, मिक्स्ड इनकम हमारे पास में गिवन है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है, तो यहां पर इनकम मेथड लगेगा जिससे हमें मिलता है NDP@FC। कैसे मिलता है, पहली चीज है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सेकंड हमारे पास में आ जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस, और थर्ड हमारे पास में आ जाता है मिक्स्ड इनकम। अगर कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा हम सिंपली क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो NDP@FC निकाल कर देखते हैं। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, कितना है हमारे पास में, 7000। अब अगर ये डायरेक्टली गिवन है, क्वेश्चन में अलग से वेजेस एंड सैलरीज वगैरह गिवन होगा, हम सिंपली क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस हमारे पास में गिवन नहीं है, तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, एक होता है रेंट, कितना गिवन है, 500 हमारे पास में। दूसरा रॉयल्टी हमारे पास में गिवन नहीं है, इंटरेस्ट गिवन है, कितना है हमारे पास में, 400 है। और तीसरा प्रॉफिट भी हमारे पास में डायरेक्टली गिवन है, 1000। अब प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन है, तो प्रॉफिट के अंदर का डिविडेंड हमारे पास में गिवन है, हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। थर्ड हमारे पास में आता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम हमारे पास में कितनी गिवन है, 15000 गिवन है। समझ में आ गया। तो ये हमारे पास में आ जाएगा NDP@FC, कितना आएगा, 7000 और 15000 हो गया 22000, 22000 और 1000 23000, और ये 500 400 ये हमारे पास में हो गया 23900। करेक्ट हो गया यहाँ तक। हमें क्या निकालना है, नेशनल इनकम। हमें चाहिए NNP@FC। हमारे पास में गिवन क्या है, NDP@FC। NDP@FC गिवन है, सिर्फ एक कन्वर्शन करना है। हमें नेशनल चाहिए, हमारे पास में डोमेस्टिक गिवन है, तो हम क्या प्लस कर देते हैं, याद करो, NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो कैसे आ जाएगा NNP@FC हमारा, NDP@FC आया हमारे पास में 23900, उसमें हमें NFI प्लस करना है। देखो हमारे पास में गिवन है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मैंने हमेशा बताया था हमें चाहिए होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अगर टू अब्रॉड लिखा हुआ आता है, साइन बदल दो, अगर प्लस है माइनस कर दो, माइनस है प्लस कर दो। ये कितना हो गया, माइनस का 100, तो प्लस ही करना है हमें, माइनस का 100, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 23900 में से 100 गया, ये हमारे पास में आ गया ₹23,800 करोड़। चमक गया अच्छे से कैसे करा ये क्वेश्चन मैंने।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास में, कैलकुलेट वेजेस एंड सैलरीज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब हमें पता है वेजेस एंड सैलरीज कौन से मेथड में आता है, इनकम मेथड के अंदर आता है, और इनकम मेथड से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एनडीपीएट-एफसी। तो हमें इनकम मेथड से क्या मिलता है, एनडीपीएट-एफसी। अब देखो हमारे पास में क्वेश्चन में ऑलरेडी एक चीज गिवन है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो एक काम करते हैं, इस नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, एनडीपीएट-एफसी में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि इनकम मेथड से हमें यही मिलता है। और फिर इसी एनडीपीएट-एफसी का हम फॉर्मूला लगा देंगे, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। समझ में आ गया? तो एनडीपीएट-एफसी हम निकाल लेते हैं। हमारे पास में नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस गिवन है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस गिवन है, कन्वर्शन कर सकते हैं, नेट नेट सेम है। हमें डोमेस्टिक चाहिए, हमारे पास में नेशनल गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे एनएफआईए। हमें डोमेस्टिक निकालना है, नेशनल गिवन है, तो एनएफआईए माइनस होता है, प्रोडक्ट सेम है। हमें फैक्टर कॉस्ट चाहिए, हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, मार्केट प्राइस गिवन है, तो हम माइनस कर देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। याद आ गया किस तरह से मैंने आपको कन्वर्जन सिखाया था कल? तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एनडीपीएट-एफसी। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमारे पास में कितना गिवन है, 1700, उसमें से एनएफआईए माइनस कर दो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड की बजाय हमारे पास में टू अब्रॉड गिवन है, साइन बदल दो, माइनस का 20 है, इसे प्लस का 20 कर दो, तो हम माइनस करेंगे, प्लस के 20 को कर दिया माइनस। उसके बाद में हमें माइनस करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास में कितना गिवन है, 70 गिवन है, तो 20 और 70 दोनों माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में एनडीपीएट-एफसी कितना आ जाएगा, 1610। कितना आ जाएगा, 1610। समझ में आ गया यहां तक? अब हमारे पास में एनडीपीएट-एफसी आ गया, जो हमें किससे मिलता है, इनकम मेथड से मिलता है। इसी का फॉर्मूला लगा देते हैं, एनडीपीएट-एफसी क्या फॉर्मूला होता है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज देन ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अब देखो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का ही हमें वेजेस एंड सैलरीज निकालना है, तो मैं एक काम करती हूं, यहां पर लिख देती हूं वेजेस एंड सैलरी, ये हमें निकालना है। और क्या क्या आता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर, याद करो, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर आता है सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, आता है, ये कितना है, 60 है। और इसके अंदर पेंशन ऑन रिटायरमेंट आता है, जो हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। और इसके अंदर वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड भी आता है, हमारे पास में वेजेस एंड सैलरीज पूछा है, कैश और काइंड दोनों हो गया। सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय गिवन है, हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। तो सिर्फ दो ही चीजें हैं, वेजेस एंड सैलरी, और एक हमारे पास में हो गया सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, प्लस हमें लेना है ऑपरेटिंग सरप्लस। अब देखो ऑपरेटिंग सरप्लस भी क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, कैसे निकालते हैं हम, रेंट हमारे पास में गिवन है, कितना है, 100 है, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में इंटरेस्ट भी गिवन है, कितना है, 400 है। उसके बाद में हमारे पास में रॉयल्टी भी गिवन है, कितनी है, 50 है। और प्रॉफिट भी हमारे पास में गिवन है, कितना है, 300 है, मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। मिक्स्ड इनकम गिवन है क्या क्वेश्चन के अंदर, एक बार चेक कर लो, तो क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम गिवन नहीं है, कितना ले लिया, 0 ले लिया। तो एनडीपीएट-एफसी कितना आया था हमारे पास में, 1610। आगे क्या क्या है हमारे पास में, 60 है, 100 400 कितना हो गया, 500, 6 7 8, ये हमारे पास में 850 हो गया, 850 और साथ में 60 और है, ये हमारे पास में आ गया 910। कितना आया, 910 प्लस वेजेस एंड सैलरी। तो अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 1610 में से हमारा 910 गया, तो ये कितना आएगा हमारे पास में, 700 हमारे पास में क्या आ गया, वेजेस एंड सैलरी कितना आया, ₹700 करोड़। समझ में आ गया किस तरह से करा ये क्वेश्चन? हमारे पास में एनएनपीएट-एमपी गिवन था, हमें चाहिए एनडीपीएट-एफसी, क्योंकि इनकम मेथड से वही निकलता है, तो हम लोगों ने कन्वर्ट करके एनडीपीएट-एफसी निकाल लिया। एनडीपीएट-एफसी का फॉर्मूला लगाया, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर की दो ही चीजें, वेजेस एंड सैलरीज पूछा है, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर गिवन है, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट चारों प्लस कर दिया, मिक्स्ड इनकम गिवन नहीं है, माइनस करके वेजेस एंड सैलरीज इन कैश कितना आ गया हमारे पास में, 700। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, लास्ट क्वेश्चन, एक तो हमें ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, एक डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, यानी कि एनडीपीएट-एफसी निकालना है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस तो बड़ा आसान है, मैंने सिखा रखा है आप लोगों को। ऑपरेटिंग सरप्लस हम लोग किस तरह से निकालते हैं, 4 चीजों को प्लस करके, कौन कौन सी, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट,
चार चीजों को प्लस कर दो, हमें क्या मिल जाएगा, हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। तो देखो रेंट और इंटरेस्ट साथ में गिवन है 800, मतलब ये रेंट और इंटरेस्ट का काम हो गया, 800 हमारे पास में गिवन है। उसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर रॉयल्टी गिवन नहीं है, प्रॉफिट हमारे पास में गिवन है क्या, प्रॉफिट हमारे पास में डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। एक तो डिविडेंड गिवन है, कितना है 940 है, प्लस हमारे पास में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स गिवन है, कितना है 300 है, और एक हमारे पास में कॉर्पोरेशन टैक्स गिवन है, कितना है 460 है। समझ में आ गया। तो ये कितना आएगा हमारे पास में 800 प्लस 940 और 460 कितना हो गया, 9 10 11 12 13 14, ये 1400 15 16 17, तो 1700 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 2500, कितना आ गया, ₹2500 करोड़। क्लियर हो गया। सेकंड हम लोगों को क्या निकालना है, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम को ही हम किससे डिनोट करते हैं, NDP/FC से डिनोट करते हैं। कैसे निकलता है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो देखो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्वेश्चन के अंदर गिवन है क्या, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कितना है 2000 है, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस अभी हमारा आया, कितना आया 2500 आया, प्लस मिक्स्ड इनकम भी हमारे पास में गिवन है 200 गिवन है, तो ये आ जाएगा 2000 2400, कितना हो गया 4500 हमारे पास में, और 2 प्लस कर दिया तो ₹4700 करोड़। इसी के साथ में इनकम मेथड हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। एक बार क्विकली मैं आपको ये मेथड रिवाइज करवा देती हूँ। क्या बताया मैंने, इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या है, इनकम मेथड से हमें मिलता है NDP/FC यानी कि डोमेस्टिक इनकम। कैसे मिलती है, तीन चीजों को प्लस करके, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो कैसे निकालोगे, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी एंड पेंशन ऑन रिटायरमेंट। अगर कुछ भी गिवन नहीं है सिंपली आपको जीरो लेना है। सेकंड ऑपरेटिंग सरप्लस अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कैसे निकालोगे, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है कैसे निकालोगे, डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को प्लस करके। तीसरा आता है हमारे पास में मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का कोई सब कैटेगरी नहीं है, आपको एज इट इज क्या करना है, प्लस करना है। गिवन नहीं है तो कितना ले लोगे, जीरो ले लोगे। अब कल की क्लास में हम लोग करेंगे हमारा थर्ड मेथड मतलब हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। तो कल हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देन परसों की क्लास में हम इन तीनों मेथड्स के प्रिकॉशंस करके इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट्स के अंदर बताना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना और कमेंट करके बताया करो। इट विल गिव मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। सो आई विल सी यू टुमारो। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।